वीकली 1 टाइम ABC ड्रिंक करा, तुम्हाला नक्की 100% फायदा भेटेल. ठीक आहे, वीकली 1 टाइम ओनली प्रॉपर. अर्धा तास किती राउंड झाले बारचे? 7-8. वार्म अप, स्ट्रेचिंग और मसल रिकवरी संपूर्ण शारीरिक विकास का वैज्ञानिक आधार. भूमिका. इंट्रोडक्शन. मानव शरीर एक जटिल और संवेदनशील प्रणाली है. किसी भी प्रकार का शारीरिक प्रशिक्षण, चाहे वह दौड़ हो, शक्ति प्रशिक्षण हो या खेल अभ्यास, तभी सफल और सुरक्षित होता है जब शरीर को पहले सही तरीके से तैयार किया जाए. वार्म अप, स्ट्रेचिंग और रिकवरी केवल औपचारिक अभ्यास नहीं, बल्कि शरीर को चोटों से बचाने और उसकी क्षमता बढ़ाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है. वार्म अप का वैज्ञानिक महत्व. वार्म अप करने से शरीर का आंतरिक तापमान 1-2 डिग्री तक बढ़ता है, जिससे मांसपेशियों की लोच, इलास्टिसिटी बढ़ती है. इस अवस्था में मसल फाइबर आसानी से फैलते और सिकुड़ते हैं. वार्म अप से नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे मांसपेशियों और दिमाग के बीच तालमेल बेहतर बनता है. यही कारण है कि वार्म अप के बाद शरीर तेज, संतुलित और प्रतिक्रियाशील बनता है. डायनामिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग का अंतर. डायनामिक स्ट्रेचिंग में शरीर को मूवमेंट के साथ स्ट्रेच किया जाता है, जैसे लेग स्विंग, आर्म सर्कल, हाई नी. यह व्यायाम से पहले जरूरी होती है. स्टैटिक स्ट्रेचिंग में मसल को एक स्थिति में कुछ सेकंड तक रोककर खींचा जाता है. यह व्यायाम के बाद की जाती है, जिससे मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं. गलती जो लोग करते हैं. व्यायाम से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना, जिससे मसल की ताकत अस्थायी रूप से कम हो जाती है. मसल फाइबर और स्ट्रेचिंग का गहरा संबंध. मानव शरीर में 2 मुख्य प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच. स्ट्रेचिंग से फास्ट ट्विच मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जबकि स्लो ट्विच मसल्स की सहन शक्ति, एंड्योरेंस बेहतर होती है. नियमित स्ट्रेचिंग मसल फाइबर के माइक्रो डैमेज को ठीक करने में मदद करती है, जिससे मसल्स मजबूत बनती हैं. फेशिया और स्ट्रेचिंग जो लोग नहीं जानते. फेशिया एक पतली झिल्ली होती है जो मांसपेशियों को ढककर रखती है. अगर फेशिया कठोर हो जाए तो मसल्स पूरी ताकत से काम नहीं कर पाती. धीमी और नियंत्रित स्ट्रेचिंग से फेशिया ढीली होती है, जिससे शरीर की मूवमेंट स्मूथ और पावरफुल बनती है. यह बात अधिकतर ट्रेनिंग में नजरअंदाज कर दी जाती है. स्ट्रेचिंग से रिकवरी कैसे तेज होती है. व्यायाम के बाद शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में जलन और दर्द होता है. स्टैटिक स्ट्रेचिंग और हल्की मूवमेंट से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे लैक्टिक एसिड बाहर निकलता है और मसल रिकवरी तेज होती है. पूरे शरीर की चेन, किनेटिक चेन का महत्व. शरीर की हर मांसपेशी एक दूसरे से जुड़ी होती है. इसे काइनेटिक चेन कहा जाता है. अगर पैर की स्ट्रेचिंग कमजोर है तो उसका असर कमर, पीठ और गर्दन तक पड़ता है. इसलिए पैर की उंगलियों से लेकर गर्दन तक स्ट्रेचिंग करना आवश्यक है. कोर मसल्स और बॉडी कंट्रोल. स्ट्रेचिंग केवल बाहरी मसल्स के लिए नहीं होती. कोर मसल्स पेट, कमर और हिप की फ्लेक्सिबिलिटी से शरीर का संतुलन और शक्ति दोनों बढ़ती हैं. मजबूत और लचीला कोर चोटों से बचाता है और प्रदर्शन में स्थिरता लाता है. अगर स्ट्रेचिंग को नजरअंदाज किया जाए तो दीर्घकालीन नुकसान. लंबे समय तक स्ट्रेचिंग न करने से मसल शॉर्ट हो जाती हैं, जिससे गति धीमी हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बार बार इंजरी होने लगती है, जोड़ों में अकड़न और दर्द रहता है. मानसिक लाभ जो बहुत कम लोग जानते हैं. स्ट्रेचिंग से केवल शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग भी शांत होता है.
नियमित स्ट्रेचिंग से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और फोकस बढ़ता है। यही कारण है कि अनुभवी एथलीट स्ट्रेचिंग को ध्यान मेडिटेशन जैसा मानते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन, वार्म अप और स्ट्रेचिंग शरीर की मजबूरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। यह शरीर को केवल चोट से नहीं बचाती बल्कि उसकी शक्ति, सहन शक्ति और प्रदर्शन को नई ऊंचाई पर ले जाती है। जो व्यक्ति अपने शरीर को समझकर प्रशिक्षण करता है वही लंबे समय तक स्वस्थ, मजबूत और सफल रहता है। भूमिका शरीर सिर्फ मांस नहीं, एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। अधिकांश लोग अपने शरीर को केवल हड्डी और मांस का ढांचा समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मानव शरीर एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है। शरीर का हर मूवमेंट, हर सांस और हर स्ट्रेच मस्तिष्क से जुड़े संकेतों पर काम करता है। जब हम वार्म अप और स्ट्रेचिंग करते हैं तब हम सिर्फ मांसपेशियां नहीं खींचते बल्कि दिमाग को भी सक्रिय करते हैं। दिमाग पहले थकता है, शरीर बाद में, एक छुपा हुआ सच। बहुत कम लोग जानते हैं कि दौड़ते समय या भारी ट्रेनिंग में शरीर से पहले दिमाग थकता है। मस्तिष्क एक सेफ्टी सिस्टम की तरह काम करता है। जब उसे लगता है कि शरीर खतरे में है, वह मसल्स को पूरा पावर देने से रोक देता है। स्ट्रेचिंग और वार्म अप से दिमाग को यह संदेश मिलता है कि शरीर सुरक्षित है, इसलिए वह पूरी शक्ति खोल देता है। न्यूरोनल कनेक्शन, दिमाग और मसल्स की वायरिंग। हर मसल फाइबर मस्तिष्क से जुड़े नर्व सिग्नल पर काम करता है। इसे न्यूरोनल कनेक्शन कहते हैं। जब आप रोज स्ट्रेचिंग करते हैं तो यह कनेक्शन मजबूत होता है। इसीलिए अनुभवी खिलाड़ी कम मेहनत में ज्यादा ताकत दिखा पाते हैं। उनका दिमाग और शरीर एक भाषा बोलने लगते हैं। फेशिया नेटवर्क, शरीर का छुपा हुआ जाल। मसल्स के ऊपर और अंदर एक जाल होता है जिसे फेशिया कहा जाता है। यह पूरे शरीर को एक यूनिट की तरह जोड़ता है। अगर फेशिया सख्त हो जाए तो शरीर भारी, सुस्त और दर्द से भरा लगता है। धीमी, गहरी स्ट्रेचिंग फेशिया को नरम करती है, जिससे शरीर हल्का और तेज महसूस होता है। यही कारण है कि स्ट्रेचिंग के बाद शरीर फ्री लगता है। सांस और स्ट्रेचिंग ताकत खोलने की चाबी। ज्यादातर लोग स्ट्रेच करते समय सांस रोक लेते हैं, यह बहुत बड़ी गलती है। गहरी सांस के साथ स्ट्रेच करने से वागस नर्व सक्रिय होती है, जो शरीर को रिलैक्स और रिकवर मोड में ले जाती है। इससे मसल्स ज्यादा गहराई तक स्ट्रेच होती हैं और दिमाग शांत होता है। दर्द और स्ट्रेचिंग, दोस्त या दुश्मन? दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। स्ट्रेचिंग में जो हल्का दर्द महसूस होता है वह दिमाग को यह सिखाता है कि शरीर सुरक्षित सीमा में काम कर रहा है। लेकिन तेज और चुभने वाला दर्द चेतावनी है, वहां रुक जाना चाहिए। मसल मेमोरी, शरीर खुद सीखता है। जब आप रोज एक ही प्रकार की स्ट्रेचिंग करते हैं तो शरीर उसे याद रखता है। इसे मसल मेमोरी कहते हैं। कुछ समय बाद शरीर बिना सोचे सही मूवमेंट करने लगता है। यही वजह है कि नियमित ट्रेनिंग से मूवमेंट ऑटोमेटिक और पावरफुल बनते हैं। कोर मसल्स, शरीर का कंट्रोल सेंटर। पेट, कमर और हिप्स को मिलाकर कोर कहा जाता है। अगर कोर मजबूत और लचीला है तो हाथ पैर अपने आप ज्यादा ताकतवर काम करते हैं। कोर कमजोर होने पर पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है। स्ट्रेचिंग और हार्मोन, अंदर चल रही केमिस्ट्री। स्ट्रेचिंग से शरीर में डोपामिन और एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो खुशी और ऊर्जा देते हैं। साथ ही तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। इसीलिए स्ट्रेचिंग के बाद मूड अच्छा और माइंड क्लियर महसूस होता है। शरीर को समझाना, माइंडफुल मूवमेंट का राज।
जब आप स्ट्रेच करते समय मसल्स पर ध्यान देते हैं तो दिमाग और शरीर का कनेक्शन गहरा होता है। इसे माइंड मसल कनेक्शन कहते हैं। यह तकनीक शरीर को यह सिखाती है कि कौन सी मसल कब और कितनी ताकत से काम करे। अगर शरीर को समझकर ट्रेनिंग न की जाए तो क्या होता है? बिना समझ के की गई ट्रेनिंग शरीर को तोड़ देती है। दिमाग डर के कारण ताकत सीमित कर देता है। इंजरी जल्दी होती है और प्रोग्रेस रुक जाती है। निष्कर्ष, शरीर को जीतना है तो पहले उसे समझो। शरीर पर जीत ताकत से नहीं, समझ से मिलती है। जो व्यक्ति अपने शरीर और दिमाग की भाषा समझ लेता है वही लंबे समय तक मजबूत, तेज और स्वस्थ रहता है। वार्म अप और स्ट्रेचिंग शरीर से संवाद करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। मानव शरीर की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं, एक वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक अध्ययन। भूमिका: मानव शरीर प्रकृति की सबसे जटिल और उन्नत रचना है। यह केवल हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी जैविक प्रणाली है जो स्वयं को समझने, सीखने और परिस्थितियों के अनुसार ढालने की क्षमता रखती है। आधुनिक विज्ञान यह स्वीकार करता है कि मानव शरीर की वास्तविक क्षमताओं का उपयोग सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सीमित रूप से ही कर पाता है। इसका मुख्य कारण शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर के कार्यतंत्र के प्रति जागरूकता का अभाव है। मानव शरीर की अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेशन कैपेसिटी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव शरीर स्थिर संरचना नहीं है। यह निरंतर परिवर्तित होने वाली प्रणाली है। जिस प्रकार की शारीरिक या मानसिक मांग शरीर पर डाली जाती है, शरीर उसी अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। नियमित शारीरिक परिश्रम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सहन शक्ति बढ़ती है और हड्डियां घनी बनती हैं।